गई, शक का धुआं उठने लगा। चारों इजला और रेवेन्यू डिपार्टमेंट का रिकॉर्ड जलकर खाकस्तर, लेकिन आग लगी या लगाई गई, वकला बरादरी ने सवालात उठा दिए। आईजी सिंध शॉर्ट सर्किट को आग की वजह बता रहे हैं और बिल्कुल अंदर, लिहाजा बज़ाहिर ये ऐसा लगता है कि ये एक शॉर्ट सर्किटिंग की आग है। इस पर पूरी प्रॉपर तहकीक। वज़ीर आज़म ने कोई नाम पेश किए, ना ही खुर्शीद शाह कोई नाम दे सके। खुर्शीद शाह का 15 मई से पहले नाम मंजूर, एक दिन पहले हुकूमत तहलील करने की तजवीज़ दे दी। एक एक करके जीआईटी की तफ्तीशी रिपोर्ट के पोल खुल रहे हैं। छह माह का वक्त फैसले के लिए नहीं, सजा के लिए दिया गया। नवाज शरीफ एहतसाब अदालत के बाहर फट पड़े। अडियाला जेल में सफाइयों से मुताल्लिक खबरों पर भी तबसरा, अपने खिलाफ मुकदमे को इंतकाम करार दे दिया। मीडिया से मुझे क्यों निकाला का सवाल फिर दोहरा दिया। कहते हैं वाजिद जिया ने अदालत में सबूत ना होने का एतराफ किया। अगर कोई सबूत मौजूद नहीं तो फिर क्यों निकाला। वाले को साजिशें ही नजर आती हैं हर जगह, और ये जो साजिश भाई को भाई से अलहदा करने की, इंशाल्लाह ये पहले भी नाकाम हुई और हमेशा नाकाम होगी। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को लड़ाने की नाकाम साजिश की जा रही है। मरियम नवाज का इंकशाफ, इसी मैदान में नाकामी पर अदालतों के जरिए बाहर निकाला जा रहा है। साजिशें करने वालों को हर जगह साजिशें ही नजर आती हैं। शरीफ खानदान के खिलाफ नैब रेफरेंसेस की समाअत किया। नेल्सन, नेस्टोल और एवान फील्ड अपार्टमेंट के नवाज शरीफ की मलिक हैं। ख्वाजा हारिस की जानिब से तल्ख सवालात आते रहे। वाजिद जिया एक ही जवाब दोहराते रहे, कोई सबूत या गवाह मौजूद ना होने का एतराफ। मियां साहब के वकील की जीआईटी सरबराह से जिरा, मरियम नवाज के वकील की शुरू हो गई। जुल्म का माशरा या नाइंसाफी का माशरा नहीं चल सकता, कुफर का माशरा शायद चल सकता। कुफर का माशरा चल सकता है, जुल्म और नाइंसाफी का नहीं। चीफ जस्टिस का बलूचिस्तान हाई कोर्ट हॉल में तकरीब। जजेस से सलाहियतों को मतलूबा मयार के मुताबिक इस्तेमाल न करने का शिकवा। जिन माशरों में आजाद अदलिया ना हो वहाँ अल्लाह का कहर होता है। वो काबिल जजेस कहाँ गए जिनके फैसले मोतियों से लिखे जाते। चीफ जस्टिस का 40 साल केसेस चलने पर हैरानी का इजहार। नवाज शरीफ का किरदार मेरा सुल्तान ड्रामे वाला है। उन्होंने बलूचिस्तान के लिए कुछ नहीं किया। वजीर आला अब्दुल कुद्दूस बजिंजो का शिकवा, बलूचिस्तान में नून लीग की शिकस्त की जिम्मेदारी ख्वाजा साद रफीक पर डाल दी। 500 वोट वाले का भी जवाब। कहते हैं जब नून लीग ने वजीर बनाया तब वोट याद क्यों नहीं आए। इलेक्शन कमीशन ने सरकारी नौकरियों पर पाबंदी लगा। अप्रैल के बाद जिन नौकरियों के इश्तिहार दिए गए उन पर भर्तियां नहीं होंगी। 1 अप्रैल के बाद मंजूर होने वाली तरक्याती स्कीमों पर भी पाबंदी आई। MKM पाकिस्तान की पतंग किसकी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पार्टी कन्वीनरशिप के मामले पर केस की समाअत। इलेक्शन कमीशन के पास पार्टी के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत का इख्तियार नहीं। फारूक सत्तार के वकील का मौक़िफ़, समाअत 12 अप्रैल तक मुलतवी। MKM पाकिस्तान की एक और पतंग कट गई। रुकने सिंध असम्बली हाजी अनवर का पाक सरजमीन पार्टी में शमूलियत का फैसला। मुस्तफा कमाल और से मुलाकात, मुत्तहदा को मुफाद परस्तों की जमात करार दे दिया। यार कहकर क्यों कौमी असम्बली, शेरी मजारी में दिलचस्प मुकालमा। ऐवान कहकहों से गूंज उठा। PTI रुकन की वजाहतें, स्पीकर की आइंदा ख्याल रखने की हिदायत। बोले शेरी मजारी का एहतराम करते हैं, उनकी उम्र शनाख्ती कार्ड में देखी है। स्पीकर साहब आपसे कम उम्र ही हूँ। शेरी मजारी का जवाब। अपोजिशन ने आइंदा माली साल के बजट पर एतराज उठा दिया।
PTI का 1 साल के बजाय 4 माह का बजट पेश करने का मुतालबा। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं मेहमान हुकूमत को 1 साल का बजट पेश करने का इख्तियार नहीं। कराची में अंधेर नगरी के इलेक्ट्रिक का चौपट राज। सुई सदरन से गैस ना मिलने पर शहरियों से बिजली छीन ली। तवील दौरानिये की लोड शेडिंग से लोग बेजार। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक लोड शेडिंग में इजाफे का इंदिया। MQM अरकान लोड शेडिंग में इजाफे के खिलाफ कौमी असेंबली से वॉकआउट कर गए। शाम में मुहाजिरीन की सूरत हाल पर तशवीश है, लेकिन मामलात में बराह रास्त शामिल होकर मजीद मुश्किलात में नहीं पड़ना चाहते। वजीर ख्वाजा ख्वाजा आसिफ ने कौमी असम्बली में मुज़ाकरात को खाना जंगी के खात्मे का वाहिद हल करार दे दिया। सिफारती कोशिशों में शिरकत की पेशकश।